नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम भक्ति काल से संबंधित जो कि निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत कवि आते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक आपने यदि हमारी क्लास को लाइक सब्सक्राइब ना किया तो सबसे पहले आप हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। चलिए तो हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम अर्चना संत काव्य के प्रमुख महत्वपूर्ण कवियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में कबीरदास जी के बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया जा चुका है। तो आज के हमारे पहले कवि हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी मानी जाती है। इनका जन्म अहमदाबाद में गुजरात में अहमदाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अब दादू दयाल की प्रमुख रचनाओं की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना हरडे बाणी मानी जाती है। हरडे बाणी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और इसका संकलन संत जगन्नाथ दास और संत दास के द्वारा किया गया था। ये दोनों दादू दयाल के शिष्य थे, तो इन्हीं के द्वारा इनकी रचना, इनकी संकलन हरडे बाणी का किया गया था। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है अंगबधू, जिसका संकलन इनके शिष्य रज्जब के द्वारा किया गया था। और इनकी तीसरी और अन्य महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है दादू दयाल। इसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया और यह दादू दयाल की सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। 3 रचना है, उन तीनों में से सबसे प्रामाणिक रचना दादू दयाल को माना जाता है। अब दादू दयाल के बारे में कुछ विशेष तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं कि जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और इनमें से परीक्षा में कोई भी सवाल, मतलब कोई भी प्रश्न आएगा तो इनमें से आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी कि इन फैक्ट में से कोई भी सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो जन गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला परिचय, तो यहाँ पे 2 नाम में देख सकते हैं आप। एक है जन गोपाल जो कि एक इनके शिष्य थे, और जन्म लीला परिचय उनकी रचना है। तो जन गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला परिचय के अनुसार इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान माना गया है। तो हम वृद्ध भगवान है तो हो सकता है कहीं कहीं आपको बुद्ध भगवान देखने में मिल सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में है कि इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है और इन 52 शिष्यों में से रज्जब और सुंदरदास इनके सर्वप्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण शिष्य माने जाते हैं। सुंदरदास और रज्जब। नावादास की भक्तिमार्ग रचना में इन 52 शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा गया है। तो जो दादू दयाल के 52 शिष्य थे उनको दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा गया है भक्तिमार्ग रचना में, जो कि नावादास के द्वारा लिखी गई थी। इनके द्वारा परब्रह्म संप्रदाय या दादू पंथ जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। दादू दयाल के द्वारा दादू पंथ की स्थापना की गई। दादू पंथ का नाम है परब्रह्म संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना का विचार इनके मन में सर्वप्रथम 1573 ईस्वी में अपने सांवर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। 1573 ईस्वी में जब सांवर में रुके हुए थे तो उस समय उनके मन में विचार आया कि संप्रदाय की स्थापना की जाए। इनको राजस्थान का सर्वप्रथम संत कवि और राजस्थान का कबीर नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए इनकी 2 महत्वपूर्ण उपाधियां हुई। एक तो राजस्थान का सर्वप्रथम संत कवि, कवि नहीं सबसे पहला संत कवि, और दूसरी इनकी उपाधि मानी जाती है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान में दादू पंथ की मुख्य पीठ नरैना या नारायणा जो कि जयपुर के पास में है, वहां पर स्थापित की गई है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य दुरानी बोली में लिखा गया। देखिए अब सीधी सी बात है कि जयपुर के आसपास उनकी पीठ स्थापित की गई, पूरा जीवन उनका राजस्थान में व्यतीत हुआ, इसलिए जो जयपुर की भाषा, जिसको जयपुर का एक पुराना नाम दुरानी माना जाता है, दुरान, इसलिए उसके आसपास की जो बोली बोली जाती है उसे दुरानी कहा जाता है। तो दादू पंथ के अधिक की जो साहित्य है उसमें से अधिकांश रचनाओं में दुरानी भाषा का या दुरानी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला फैक्ट है, दादू दयाल ने राजस्थान के निम्नलिखित 5 स्थानों पर साधना की। कल्याणपुर,
नरेना, भैराना, सांभर और आमेर। तो 5 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और इनको दादू पंथ के पंच तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल ने अपनी सर्वप्रथम साधना कल्याणपुर या कडाला नामक स्थान पर की। 5 स्थानों पर साधना की, लेकिन उनमें सबसे पहले कल्याणपुर में अपनी साधना इन्होंने की। दादू दयाल की स्मृति में अभी भी 2 स्थानों पर राजस्थान में मेले लगते हैं। पहला मेला लगता है नरैना में फाल्गुन सुदी पंचमी से एकादशी तक, और दूसरा लगता है भैराना में फाल्गुन वदी तृतीया से फाल्गुन सुदी तृतीया तक। दादू को माना जाता है कि ये कबीर मत के अनुयायी थे, यानी जो कबीरदास के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अपना पंथ कबीरदास से हटके दादू पंथ अलग चलाया है इन्होंने। दादू ने भराने की पहाड़ी पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है और यहाँ पर दादू के कपड़े व पोथियां अभी तक रखी हुई हैं। अब दादू पंथी जो होते हैं वो तिलक कंठी धारण नहीं करते हैं, साथ में एक समानी रखते हैं और एक दूसरे को सतनाम कहकर संबोधित या अभिवादन सतनाम कहकर किया जाता है। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास और मस्किनदास हुए। तो उनके जो पुत्र थे गरीबदास और मस्किनदास, वो उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इनके एक शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। इनके एक शिष्य थे जगजीवन दास, तो उन्होंने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट माना जाता है कि ये दादू दयाल निर्गुण भक्त कवि थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी थी, यानी वो सगुण ईश्वर को भी मान्यता देते थे, उनका भक्ति करते थे। इन्होंने 20,000 पद व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं। 20,000 पदों की रचना की है, लेकिन वर्तमान में बहुत ही कम पद उपलब्ध होते हैं। इनकी काव्य भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। अगले कवि आते हैं सुंदरदास। इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी मानी जाती है और इनका जन्म स्थान दौसा राजस्थान माना जाता है। अब हम बात करते हैं सुंदरदास की प्रमुख रचनाओं की। तो डॉक्टर नरेन के अनुसार इनकी रचनाओं की कुल संख्या 42 मानी जाती है। डॉक्टर नरेन के अनुसार सुंदरदास की रचना की संख्या 42 मानी गई है, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध रचनाएं वो केवल 2 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है ज्ञान समुद्र और दूसरी सुंदर विलास। ये 2 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इनकी समस्त रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में किया है। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि इनकी समस्त रचनाओं का संकलन किसने किया, तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा किया गया। किस नाम से किया? सुंदर ग्रंथावली नाम से किया। कितने भागों में थी सुंदर ग्रंथावली? तो 2 भागों में थी। इनके बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं सुंदरदास जी के बारे में। तो सुंदरदास को दादू दयाल का शिष्य माना जाता है। ये भी मतलब दादू दयाल के शिष्य थे सुंदरदास, और कहा जाता है कि 6 साल की उम्र में ही इन्होंने दादू दयाल के शिष्य बन गए थे, 6 साल की उम्र में ही। इनके बारे में जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट माना जाता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कि जितने भी संत कवि थे उनमें सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और शास्त्रज्ञ माने जाते हैं। तो सभी संत कवियों में सबसे अधिक विद्वान और शिक्षित सुंदरदास थे। शिक्षित होने के कारण इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि संत कवियों में श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं, यानी श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी की निंदा इन्होंने अपने छंद में की, क्योंकि श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाएं थी। वो सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते थे, इसलिए इन रचनाओं की इन्होंने निंदा भी की है अपने छंद में। फतेहपुर शेखावटी भी इनकी जन्म साधना स्थली रही है। फतेहपुर शेखावटी में भी इन्होंने अपनी साधना की है। अगले कवि आते हैं मलूकदास। मलूकदास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म स्थान ग्राम कड़ा, जिला इलाहाबाद माना जाता है। अब इनकी बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की। तो उनकी कई रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, ज्ञान परोधी, बारह खड़ी, बाल लीला, भक्त बच्छावली, ध्रुव चरित, विभव विभूति,
सुख सागर, राम अवतार, लीला, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब इनके बारे में अन्य विशेष तथ्यों की चर्चा करते हैं। तो ज्ञानबोध इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इनकी जो रचना है ज्ञानबोध, वो इनकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसे 5 खंडों में विभाजित किया गया है: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निर्वृत्ति और प्रवृत्ति। तो ये तो थी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध। इसका एक और रचना है इनकी भक्ति विवेक, तो इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसमें माया मोह के त्याग, इंद्रिय समन इत्यादि का वर्णन इसमें किया हुआ है। मलुक दास के गुरु के संबंध में मतभेद है, यानी कि अलग अलग अनेक विद्वान, मतलब कोई भी विद्वान इनके गुरु के बारे में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान कील को उनका गुरु मानते हैं और कुछ विद्वान द्राविड़ विट्ठल को। इनके द्वारा रचित सुख सागर रचना के अनुसार इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम माना जाता है। इनकी एक रचना है सुख सागर, तो उन्होंने स्वयं अपने गुरु का नाम पुरुषोत्तम बताया है उस रचना में। इनकी रचनाओं में ब्रज, अवधि और खड़ी बोली का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्द भी प्रचुर मात्रा में इनकी भाषा में मिलते हैं। निर्गुण भक्त होने के बाद ही मलुकदास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में लीन हुए। और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आता है, तो उस पद के अनुसार आलसी लोगों के घोर समर्थक माने जाते हैं। इनका पद आता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। यानी कि मतलब ऐसा कह सकते हैं सब दूसरे शब्दों में कि आलसी लोगों के रोल मॉडल थे मलुकदास जी, आलसी लोगों के रोल मॉडल माने जाते हैं। अगले कवि हैं संत रैदास। तो इनके जन्म काल के संबंध में भी बहुत अधिक मतभेद माने जाते हैं कि कोई भी विद्वान इनका जन्म समय अभी तक फिक्स निर्धारण नहीं कर पाया है कि इनका जन्म समय क्या था। फिर भी अधिकतर विद्वान इनका जन्म समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार करते हैं। अर्थात ऐसा माना जाता है कि या तो 15वीं शताब्दी के अंत में इनका जन्म हुआ है या फिर 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका जन्म हुआ है। तो डॉक्टर नगेन के अनुसार 1498 ईस्वी से लेकर 1548 ईस्वी के मध्य, 1498 से 1548 तक हम देखते हैं तो 50 साल का अंतर आता है यहाँ पे। फिर कोई निश्चित समय नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ, लेकिन 1498 से लेकर 1548 के बीच कभी भी इनका जन्म हुआ है डॉक्टर नगेन के अनुसार। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इनका जन्म काल 1388 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो यहाँ भी काफी लंबा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इनका कोई जन्म का निश्चित समय अभी तक ज्ञात नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी कोई भी रचना स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होती है, किंतु इनके पदों का संकलन रविदास की वाणी के नाम से प्राप्त होता है। अब रविदास के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। तो इनका मूल नाम रविदास था, तो इनका जो रैदास कहा जाता है, लेकिन मूल नाम इनका रविदास था। ये स्वामी रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इनके गुरु का नाम रामानंद था। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में इनका नाम आदर के साथ लिया है। इस आधार पर मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बात समानी। ये रविदास जी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध पद माना जाता है। और इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का धर्म ग्रंथ माना जाता है, उसमें रविदास जी के 40 पद संकलित किए गए हैं। अगले संत कवि हमारे आते हैं गुरु नानक। तो इनका जन्म स्थान 1469 ईस्वी है। जन्म काल 1469 ईस्वी माना जाता है। और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म स्थान तलवंडी माना जाता है। तलवंडी ना वर्तमान में पाकिस्तान में है और ननकाना साहब के नाम से इसे हम जानते हैं। तो तलवंडी या ननकाना साहब एक ही, पहले तलवंडी नाम था, लेकिन विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चला गया और उसका नाम ननकाना साहब है इस समय पे। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। जपूजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा ये प्रमुख इनकी गुरु नानक देव की रचनाएं मानी जाती हैं। इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
सिख धर्म के संस्थापक एवं सर्वप्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी और ये सिख धर्म के सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, इसलिए इन्हें आदि गुरु की संज्ञा भी दी जाती है। इनके माता पिता का नाम त्रिप्ता देवी और कालूराम था। इनके भक्ति भाव पूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। कबीरदास की तरह इन्होंने भी अपनी रचनाओं में हिंदू एवं मुसलमान दोनों की रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन किया, यानी ये भी कबीरदास की तरह थे जो पाखंड के विरोधी थे। इनकी रचना मानी जा रहा है जपू जी, तो उसको नानक दर्शन का सार तत्व कहा जाता है। जपू जी रचना को नानक दर्शन का सार तत्व कहा जाता है। इनकी रचनाओं में हिंदी, पंजाबी और फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे अधिक पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी रचना है नसीहतनामा, तो उसमें खड़ी बोली का प्रयोग भी देखने को मिलता है और कई रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया गया है। इनके श्री चंद और लक्ष्मी चंद नामक दो पुत्र थे, तो उनके जो बड़े पुत्र थे श्री चंद, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना श्री चंद के द्वारा की गई और इनके पदों को गुरु ग्रंथ साहब के महिला प्रकरण में संकलित किया गया है, जिसमें शब्द एवं श्लोक मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया। तो देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब का संपादन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संत सिख कवियों की वाणी को भी संकलित किया गया। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे और हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। वो एक और महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है नानक जी के बारे में कि नानक संवक्ता अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। इससे पहले जितने भी संत कवि थे उनके काव्य में नारी निंदा देखने को मिलती है, नाथपंथ का प्रभाव माना जाता है इसको। लेकिन नानक जी ऐसे कवि थे जिनके काव्य में कहीं भी आपको नारी निंदा देखने को नहीं मिलेगी। अगले कवि हैं संत हरिदास। इनका जन्म 1455 ईस्वी माना जाता है और मृत्यु 1543 ईस्वी मानी जाती है और इनका जन्म दिडवाना नागौर राजस्थान में हुआ था। अब संत हरिदास की प्रमुख रचनाएं ब्रह्म स्तुति, निरपक्ष मूल ग्रंथ, अष्टपदी योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ और हंस प्रबोध ग्रंथ। तो आपने देखा होगा कि इसमें अधिकांशतः ग्रंथों के नाम के अंत में योग ग्रंथ शब्द आ रहा है। तो हिंदी साहित्य में योग ग्रंथ नाम से अनेक रचनाएं लिखने वाले पहले कवि माने जाते हैं। वो इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये माना जाता है कि संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ दिडवाना नागौर में स्थापित की गई है और इस संप्रदाय को नाथ मत और संत मत दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय को नाथ मत और संत मत के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसके बाद कुछ अन्य कवि आते हैं, इसमें संत मत में अंत कवि आते हैं। अन्य कवि जैसे कि लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास, बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल, संत रज्जव, बाबरी पंथ की बाबरी साहिबा, संत सदना, संत पीपा, संत सैन, संत धन्ना आदि प्रमुख कवि की गिनती भी संत कवियों में गिनी जाती है। इसके अलावा जो सिख धर्म के धर्मगुरु थे इन्होंने भी संत काव्य की रचना की है। इनमें से गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन सिंह ने संत काव्य की रचना की है। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया और ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी में सरस गए पदों की रचना की। इसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव। ये भी एक अच्छे कवि थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पंथ संकलित किए गए हैं। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं सुखमनी, बाबा नाखरी और बारहमासा अर्जुन देव सिंह की रचनाएं थीं। एक अन्य कवि थे शेख फरीद, उनका स्थान भी पंजाब के संत कवियों में बहुत ही सम्मान के साथ नाम दिया जाता है। वो आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित किए गए हैं। अगले संत कवि हैं संत बीरमान। तो इनकी जो उपदेशपूर्वक रचनाएं हैं वो वाणी शीर्षक से संकलित की गई हैं। अक्षय आनंद ने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे और दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद इनके द्वारा किया गया। इसके बाद आते हैं धर्मदास। ये भी कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक थे और ऐसा कहा जाता है कि सभी कबीर का शिष्य बनने के लिए अपनी संपत्ति इन्होंने दान कर दी थी। और संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास को मिली
और इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है सुख निधान। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा कर लेते हैं, कवि और उनकी रचनाएं। गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र, गुरु अर्जुन देव सिंह सुखमणि, बावन आखिरी, बारह मासा। तो जो गुरु अर्जुन सिंह देव है, ऐसे के धर्म के पवित्र गुरु गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता भी माने जाते हैं और इनके 6000 पद भी इस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। इसके बाद संत लालदास, इनकी रचना है लालदास की चेतावनी। धर्मदास, धर्मदास की वाणी। रज्जब कवि, इनकी रचनाएं रज्जब वाणी, सबरंगी। और रज्जब के बारे में कहा जाता है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहा करते थे, मतलब हम 24 घंटे दूल्हे के वेश में घुमा करते थे रज्जब कवि। सहजोबाई, सहज प्रकाश, दयाबाई, दयाबोध। तो सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों संत चरणदास की शिष्याएं थी। अक्षर अनंत, इनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध है। सिद्धांत कोश, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान। और अक्षय अनन्य के द्वारा ही जो संस्कृत भाषा में दुर्गा सप्तशती लिखी गई थी, उसका हिंदी अनुवाद इनके द्वारा किया गया। चेतन दास की रचना है प्रसंग पारिजात, अनंत दास की कबीर परिचय, मोहसिन फानी की दबिस्तान और संत बाबालाल की असरार मार्फत और नादिरुन निक, इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद कई सिख कवियों ने भी संत काव्य की रचना की है, जैसे गुरु अंगद देव। तो आदि ग्रंथ में इनके दोहा और श्लोक संकलित किए गए हैं। उनका जन्म समय 1504 से लेकर 1552 ईस्वी माना जाता है। गुरु अमरदास 1479 से 1574 ईस्वी इनका जीवन काल माना जाता है। वो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे और आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं संकलित की गई हैं। अगले कवि हैं गुरु रामदास, 1514 ईस्वी से 1581 ईस्वी, एक सिख धर्म के चौथे गुरु माने जाते हैं और आदि ग्रंथ के चौथे मेला में इनकी रचनाएं संकलित की गई हैं। गुरु अर्जुन देव सिंह, 1563 से 1606 ईस्वी, सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं और आदि ग्रंथ के 5वें महिला में इनकी रचनाएं संकलित की गई हैं। इसके अलावा अन्य रचनाएं सुखमणि, बावन आखिरी, बारह मासा। और इनकी जो रचना है बारह मासा वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 से 1675 ईस्वी, सिख धर्म के 9वें गुरु माने जाते हैं और 9वें महिला में इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम एवं 10वें गुरु माने जाते हैं। इनका जीवन काल 1664 ईस्वी से 1718 ईस्वी माना जाता है। उनकी रचनाओं में चंडी चरित्र और विचित्र नाटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल। संविधातल जम्बीनाथ जी की समाधि मानी जाती है। अल खदरीवा दादू दयाल का सत्संग स्थल माना जाता है। मगर कबीरदास जी की जन्म मृत्यु स्थली मानी जाती है। और बाबा लाल का सेल बड़ौदा में है, जो वो बाबा लाल से संबंधित है। तलवंडी गुरु नानक देव का जन्म स्थान माना जाता है, जिसे हम अब ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। सांगा ने सुंदरदास की मृत्यु स्थली मानी जाती है, समाधि स्थल भी कह सकते हैं जिसको हम। और बराने भी दादू दयाल का समाधि स्थल माना जाता है। इसके बाद कुछ प्रमुख है ना संप्रदाय चलाए गए हैं सूफी संत कवियों के द्वारा कुछ प्रमुख संप्रदाय चलाए गए हैं, तो उनका हम शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे सिख संप्रदाय, इसका ना रूप क्या था, वो पंजाब उसके आसपास था और उसके प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। उदासी संप्रदाय की स्थापना इनके पुत्र श्रीचंद के द्वारा की गई थी। विष्णु संप्रदाय की स्थापना जम्बीनाथ के द्वारा की गई थी और उसका केंद्र बीकानेर और उसके आसपास का इलाका था। और जम्बीनाथ के प्रमुख शिष्यों में हावली, पावजी, लोहोपागल, दत्तनाथ, मालदेव का नाम प्रमुखता से आता है। इसके बाद आता है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास ने की और उसका केंद्र डीडवाना के आसपास माना जाता है। वो इनके प्रमुख सिद्ध नारायण दास और रूपदास थे। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल के द्वारा की गई और उसका प्रमुख केंद्र राजस्थान माना जाता है। और दादू दयाल के प्रमुख शिष्य सुंदरदास और रज्जब थे। इसके अलावा प्रयागदास और जनगोपाल का नाम भी महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। लाल पंथ की स्थापना लालदास द्वारा की गई और इसका प्रमुख केंद्र अलवर था। बाबा लाली संप्रदाय की स्थापना बाबा लाल के द्वारा की गई और गुरदासपुर इसका केंद्र माना जाता है। बाबरी संप्रदाय की स्थापना बाबरी साहिबा द्वारा की गई और साधु संप्रदाय की स्थापना बीरभान के द्वारा की गई और फर्रुखाबाद इसका महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।
तो आज की हमारी क्लास थी जिसमें सूफी संत काफ के प्रमुख संत कवियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अंत में यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब ना किया तो सबसे पहले लाइव और सब्सक्राइब करें और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो सकें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।